हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार ऑरिजिन फिजिक्स हिल्सा से। तो पिछले 3 वीडियो में आपने क्लास 12 के लिए वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र आपने पढ़ा है, और उसी के हम लोग कहते हैं भाग 4 अब पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपसलन का विमीय सूत्र यानी अपसलन नॉट का विमीय सूत्र एवं मात्रक ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप लोग, अपसलन नॉट का विमीय सूत्र और मात्रक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं, जो कूलॉम का जो नियम पढ़े हैं, कूलॉम के नियम के अनुसार बल बराबर क्या फॉर्मूला हुआ था। तो बल बराबर 1/4 पाई अपसलन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R², जहां पर Q1 Q2 क्या है, तो दो बिंदु आवेश है जिसके बीच की दूरी क्या था, R था। तो हम समझ रहे हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। आपको यह फॉर्मूला पता होगा। तो इस प्रकार से हमको जरूरत है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का। तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं इसमें से। तो बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, F के स्थान पे इसको, यानी देखिएगा यहाँ पे एप्सिलॉन को यहाँ कर दिए हैं, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है, और F को नीचे लिख दिए हैं। इस प्रकार से एप्सिलॉन 0 = 1/4 पाई F इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R² हमारा आया है। इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F इंटू, अब देखिए हमको पता है Q1 यानी आवेश बराबर क्या होता है, या Q1 बराबर हम लिख सकते हैं IT लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा Q2 बराबर भी क्या होगा, IT ही होगा। तो इस प्रकार से Q1 इंटू Q2 अगर करते हैं तो I² इंटू T² निकल के आता है। तो इस प्रकार से IT किया है, तो अगले लाइन में देख रहे हैं कि I² T² लिखा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि क्या है, एप्सिलॉन 0 = 1/4 पाई F। तो आप लोग जानते हैं F बराबर A में होता है। F बराबर यानी बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, उसके द्वारा बल का हम लोग विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान को हम लोग m कहते हैं, त्वरण को क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग m के रूप में लिखते हैं, और त्वरण को क्या लिखते हैं, तो त्वरण को LT-2 लिखते हैं। तो त्वरण को LT- टोटल कितना हो गया, तो बल का हमारा विमीय सूत्र आता है MLT-2। इस तरीका से हम लोग F के स्थान पे MLT-2 रख देते हैं, और यहाँ पे I² T² था, तो I² T² को हम लोग कैसे चेंज किए हैं, तो हम लोग जानते हैं I² इंटू T² यानी I² का बीमा क्या होता है, तो कह सकते हैं A² होता है, क्योंकि हम लोग I यानी धारा को एम्पियर के द्वारा मापते हैं, और समय है उसको T के द्वारा मापते हैं। यानी समय हमारा टाइम को टाइम के अनुसार ही रहने देते हैं, T² ही विमीय सूत्र के अनुसार रहने देते हैं। तो A² इंटू T² यहाँ पे हम लोग लागू कर दिए हैं। नीचे हमारा देख रहे हैं कि R² है, तो R² क्या था, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो क्या होगा, फॉर्मूला में भी देख रहे हैं R² है, तो यहाँ पे हम लोग लेंथ के द्वारा दर्शाते हैं, तो L का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीका से देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर, और यहाँ पे 4 पाई कहाँ गए हो गया, तो कह सकते हैं 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा, या 11th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि किसी भी अंक का मात्रक विमान नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 पाई है, तो 4 गुने 3.14 अगर करते हैं तो कह सकते हैं कि इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसलिए सिर्फ लिखते हैं MLT-2 इंटू A² T² बटा L²। इसके आगे देखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 ऊपर वाला को 1 से गुना कर देते हैं, तो A² T² निकल के आता है। फिर नीचे हमें क्या मिला, तो L देखिए स्क्वायर यहाँ है, एक L यहाँ है, तो ML³ हो गया T-2, तो T-2 यहाँ लग गया। तो इस तरीका से हम देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट M को ऊपर ले जाएंगे तो M माइनस में आएगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पे L, तो L को ऊपर ले जाएंगे तो L भी -Q आएगा।
टी नीचे -2 है, ऊपर +2 है, तो ऊपर जाएगा तो टोटल प्लस हो जाएगा, तो टी के पावर 4 हो गया, और यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को रहने देते हैं। इस तरीका से आप कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो m - 1 l - q t पावर 4 a स्क्वायर होता है इसका बीमीय सूत्र। आगे चलते हैं, तो मात्रा की बात करें तो मात्रक हमारा क्या होता है, तो हम लोग m यानी द्रव्यमान को लिखते हैं किलोग्राम, तो kg - 1 पावर माइनस जैसे है वैसे यहां भी देंगे, तो kg - 1 मीटर - क्यू, और देख रहे हैं समय है तो सिर्फ सेकंड का पावर 4 हो जाएगा, एम्पियर है तो एम्पियर का स्क्वायर हो गया। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि हमारा मात्रा क्या है, तो मात्रा किलोग्राम इनवर्स भी बोल सकते हैं, किलोग्राम -1 भी बोल सकते हैं, मीटर का -क्यू बोल सकते हैं, सेकंड पावर 4 बोल सकते हैं, और एम्पियर का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब काटना पड़ेगा।